हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम वाजिद सर। आज हम पढ़ेंगे ए एन का यूज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में कहा था कि सर आप ए एन का यूज़ हमें बताइए। ए एन आर्टिकल्स में है, ए एन और द तीनों मिला के आर्टिकल्स होता है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ पढ़ेंगे ए एन। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा और बहुत ही आसानी के साथ हम पढ़ेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। शायद आपने इतना आसान तरीका इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। पहले आप समझिए कि ए एन का मतलब क्या है। आपने पहले सुना होगा, बिल्कुल ए एन का मतलब एक होता है यानी वन होता है, दोनों का मतलब वन है। लेकिन दोनों के यूज़ में बहुत फ़र्क है। आप ए जहाँ पर यूज़ करेंगे वहाँ पर एन नहीं कर सकते हैं। अभी हम समझेंगे कि ए का यूज़ हम कहाँ करेंगे और एन का यूज़ कहाँ करेंगे। पहले ये देखिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसमें टोटल 26 लेटर्स हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स हैं। इन 26 लेटर्स को, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है वावल और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आप में से अक्सर जानते होंगे, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू ये 5 लेटर्स वावल्स हैं और रेस्ट जो 21 लेटर्स हैं ये कॉन्सोनेंट्स हैं। इन ए ई आई ओ यू, ये जो वावल्स के जो ए ई आई ओ यू, ये जो 5 लेटर्स हैं, इनसे बनता है वावल साउंड। इनसे बनता है वावल साउंड। अब हम एन का यूज़ को समझने के लिए हम बस ये देखेंगे कि वावल साउंड क्या है, इसको देखेंगे। इंग्लिश में वावल साउंड को हम अलग समझे, पहले हम हिंदी में ही देख लेते हैं। हिंदी में जो आपने पढ़ा होगा, तो जैसे आप देखिए, रिपीट हम नहीं करेंगे। अ आ ई, डबल ई नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों का ई ही साउंड है। उ ए ओ औ। अंग और अ दोनों अ के ही साउंड पे। ये देखिए, अ आ ई उ ए ओ औ, ये जो है ये हिंदी के हिसाब से ये वावल साउंड है, जो ए ई आई ओ यू ये 5 लेटर से बना है। अ आ ई उ ए ओ औ अंग, ये जो है ये पूरा वावल साउंड से बना है। तो हम देखेंगे कि एन का यूज़ क्या है। पूरे इसमें सिर्फ और सिर्फ वावल साउंड का, इसी वावल साउंड का काम है। तो कैसे हम पहचानेंगे वो देखिए। एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। We use an before a word that starts with a vowel sound। हम एन का यूज़ उस नाउन से पहले, उस वर्ड से पहले हम करेंगे एन का यूज़ जो वावल साउंड से शुरू होता हो। जैसे किसी वर्ड के शुरू में अगर अ आता हो, आ आता हो, ई आता हो, ए आता हो, ओ आता हो, तो वहाँ पे हम एन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एप्पल एन, इसी तरह से आम एन, इसी तरह से एलिफेंट एन, अम्ब्रेला एन, ऑरेंज। तो ये वावल साउंड से शुरू होता है। तो हम इसको और देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम एन का आपको डिटेल में यूज़ बताते हैं। अब हम देखेंगे कि एन का यूज़ हम कहाँ करेंगे। जैसा मैंने इससे पहले बताया था आपको कि एन का यूज़ हम वहाँ करेंगे जो वर्ड वावल साउंड से शुरू होता है। वावल साउंड क्या है? अ आ ई, ये मैंने ऊपर लिख दिया है। तो वावल साउंड से शुरू होता है तो किसी वर्ड को हम पढ़ेंगे, अगर वो वर्ड वावल साउंड से शुरू होता है तो वहाँ पे एन लगाएंगे। अगर वो वावल साउंड से शुरू नहीं होता है तो हम वहाँ पे ए लगाएंगे। सबसे इजी है। जैसे आप यहाँ देखिए, एरोप्लेन। एरोप्लेन को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये वर्ड शुरू किससे होता है? ए से। यहाँ पे आप देखिए साउंड क्या है, वावल साउंड इसमें ए, तो हम क्या लगाएंगे? एन एरोप्लेन। उसके बाद आप देखिए इंक पॉट। इंक पॉट जब हम बोलते हैं तो इसको जब जिस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो किस साउंड से स्टार्ट होता है? ई से। ये ई से, तो एन इंक पॉट। इसे देखें एलिफेंट, तो वावल साउंड इसमें क्या आ रहा है? ए, तो हम यहाँ पे ए है इसलिए यहाँ पे भी हम एन लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ देखिए ऑरेंज। ऑरेंज है, यहाँ पे वावल साउंड आ रहा है औ, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? और यहाँ देखिए औ ए औ, देखिए वावल साउंड से शुरू हो रहा है इसलिए हम क्या बोलेंगे? एन। इसी तरह से अम्ब्रेला, तो इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो साउंड आ रहा है अ, हम लगाएंगे एन अम्ब्रेला। इसी तरह से आउल, हम शुरू में क्या आ रहा है? साउंड आ, आउल। यहाँ पर भी हम एन लगाएंगे क्योंकि ये सब वावल साउंड से ही शुरू होता है। फिर आप देखें यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट है, एच है शुरू में, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड का है ऑनेस्ट। साउंड क्या आ रहा है? ऑ, ऑनेस्ट।
एन ऑनेस्ट पर्सन। इसी तरह से आइडिया, यहाँ पर साउंड क्या आ रहा है आ, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे एन आइडिया। अब इधर देखें यहाँ पे कुछ वर्ड है, यहाँ पे देखिए वावल से शुरू हो रहा है ई से, लेकिन जब इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे हम तो साउंड क्या आ रहा है यूरोपियन, यू शुरू में यू है, तो ये यू क्या वावल साउंड में है कहीं पे यू, आई नहीं है यू, इसलिए ये वावल साउंड नहीं दे रहा है, वहाँ पर लगाएंगे अ यूरोपियन। इसी तरह से ओ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 1 रुपी कोइन, साउंड क्या आता है वो का साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे अ 1 रुपी कोइन, वो का साउंड दे रहा है। यहाँ पे देखिए आप यू से शुरू हो रहा है, ये भी वावल है, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे हम यूनिक, शुरू में क्या साउंड आ रहा है यू, यूनिक, तो हम क्या देंगे अ यूनिक आइडिया। इसी तरह से आप देखिए यूनिवर्सिटी, यू तो है लेकिन साउंड क्या आ रहा है यहाँ पे यूनिवर्सिटी, तो हम क्या देंगे यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब ये देखिए MLA, शुरू में साउंड क्या आ रहा है, जब इसको हम लिखेंगे MLA तो शुरू में साउंड क्या आ रहा है ए साउंड है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे NMLA। कन्फ्यूज़न नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ पे MLA कॉन्सोनेंट से है, लेकिन जब लिखते हैं हम तो साउंड क्या आता है वावल का MLA, तो यहाँ पे हम एन लगाएंगे NMLA। इसी तरह से MBBS डॉक्टर जब आप लिखते हैं MBBS, ये साउंड शुरू में क्या आता है A का, तो हम क्या लगाएंगे MBBS डॉक्टर। पता ये चला कि कोई वर्ड वावल से शुरू होता है या कॉन्सोनेंट से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी वर्ड के शुरू में वावल है या कॉन्सोनेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है वावल साउंड से। अगर किसी वर्ड के शुरू में साउंड अगर वावल का आता है, जैसे यहाँ पे देखें वावल साउंड एरोप्लेन, इसी तरह से यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट था, कॉन्सोनेंट से वावल साउंड आ रहा है ऑनेस्ट, तो हम क्या लगाएंगे एन। यहाँ पर देखिए ओ से है लेकिन साउंड क्या आ रहा है वो का, यानी कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे हम अ लगाएंगे। तो क्या पता चला अगर कोई वर्ड वावल साउंड से शुरू होता है तो वहाँ पे एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट से साउंड से शुरू होता है, वावल साउंड से नहीं होता है तो ए लगाएंगे। होप आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आप अब तक चैनल पे अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कोई नया वीडियो आप चाहते हैं कि हम बनाएं कुछ किसी टॉपिक पे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको हम 3 सेकंड का टाइम देते हैं।